वेलकम टू आईजीसी गेम अवार्ड्स 2023। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे गेम अनाउंसमेंट्स और देखेंगे कौन बनता है गेम ऑफ द ईयर 2023 और साथ में और भी कई सारे अवार्ड्स होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हमारे शो पे हम देखेंगे बहुत सारे अपकमिंग इंडियन गेम के ट्रेलर्स और थोड़े और भी ट्रिपल ए गेम्स के ट्रेलर। बहुत सारे बड़े बड़े गेम डेवलपर्स आने वाले हैं हमारे शो में और हमारे साथ जुड़ेंगे भी। सो हाँ, ये आज का जो शो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और लास्ट में हमारे शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं और उनका नाम है निखिल मालंकर, जो गेमियन स्टूडियोज के सीईओ हैं और लिटरली इंडिया के इस टाइम सबसे बड़े गेम डेवलपर हैं। सो या एंड तक जरूर देखना। गेम्स हमारी लाइफ के बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाने के लिए खेलते हैं, कुछ लोग अपने रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए गेम्स खेलते हैं, एक लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाने के लिए खेलते हैं। और हमारे आईजीसी इंडियन गेम कम्युनिटी का यही लक्ष्य है कि इंडिया से, पूरे इंडिया से हम पूरे सारे गेमर्स को यूनाइट करें और एक ही जगह पे लाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आईजीसी 2023 गेम अवार्ड्स के शो को। तो देखते हैं अपने पहले शो केस की तरफ, जिसके लिए बहुत से लोग हाइप्ड है और स्पेशली मैं तो हाइप हूँ। So here you go. Good morning. Let's begin. Sewing is my life. Last one. Go for it. Now that's what I'm talking about. Moonwalk. Next stop is Iwatodai. That's the dark hour. A time period hidden between one day and the next. They only appear during the dark hour and attack anyone who roams free outside the coffins. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Persona. Next. Come on! Why do you try to fight when you know it's hopeless? In fact, I don't even really have a good reason to live. For me, or you, or anyone, just simply existing gives our lives meaning. Soon, the end will come. We are not giving up, no matter how long it takes. To me, this is what it means to live. ये है न्यू पर्सोना 3 का ट्रेलर, पर्सोना 3 रीलोडेड, जिसके लिए पर्सनली तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये आने वाली है PS5, Xbox Series X एंड PC पे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले अवार्ड की तरफ। यस, आईजीसी शो के पहले अवार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है फॉर बेस्ट ई स्पोर्ट्स गेम एंड द नॉमिनीज आर। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाते हैं दांते बाबू को। तो दोस्तों और दुश्मनों, अब समय आ गया है ई स्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर के बारे में बात करने का। तो जी हाँ गेमर्स, अपने चिकन डिनर के प्लेट को टाइट से पकड़ लो क्योंकि ये खेल थोड़ा सा स्पाइसी होने वाला है। यहाँ है वैलोरेंट, जहाँ पर क्लिक में है थ्रिल और हर राउंड में है एकदम धूम। एजेंट का दिमाग का प्रोसेसर नहीं, ब्लेंडर है और मैप एक मसालेदार सर्कस। कभी लगता है डिफ्यूज राउंड में दिल ही निकल आएगा, कभी लगता है हेडशॉट की गोली पे डांस करने लग जाओगे। इस साल का बास कौन है? किसने जीती है ये दुनिया के ई स्पोर्ट गेमर ऑफ द ईयर का अटेंशन? ढोल धमाके नौटंकी का ओवरडोज, वैलोरेंट। थैंक्स दांते भाऊ हमारे शो में जुड़ने के लिए। I've dreamt of this.
This place of fear and fury. Do you hear it? The heartbeat of the lost ones. I can feel them on my skin. Each death, inked in blood. I won't stop fighting for them until the very last beat fades away. You want the truth? All the lives inside me tell me to let go. The shadow will always hang over me. What will I become? यस, हेलब्लेड 2 सेनुआ सागा आने वाली है 2024 में, जिसे बना रहे हैं डेवलपर्स ऑफ निंजा थ्योरी। अभी पूरी तरीके से डेट अनाउंस तो नहीं हुई है, तो लेकिन ये गेम आने वाली है एक्सबॉक्स एंड स्टीम पे। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं आज के आईजीसी गेम अवार्ड शो के लिए, और उनमें से एक्सपर्ट्स अभी आने वाले हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट अभी जुड़ने वाले हैं उनको गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में बहुत बड़ी नॉलेज है, तो बुलाते हैं पॉपुलर यूट्यूबर जासर को। हेलो गाइस, मैं हूं जासर एंड बहुत बहुत धन्यवाद विवू भाई, आपने इतना अच्छा वेलकम किया। बट यार गेम डेवलपमेंट की मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ी सी है क्योंकि मैं पहले इन्वायरमेंट डिजाइन करता था। तो जासर कैसे आप? यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे हाँ, मैं तो बढ़िया ही हूँ। आप बताइए, आपको हेलब्लेड 2 का ट्रेलर कैसा लगा? यार देखो, मैंने इसकी पहली पार्ट भी खेली है एंड इट वाज एन अंडररेटेड गेम, एंड मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में उस गेम की तारीफें एंड उसे लोगों को रिकमेंड करता हूँ टू प्ले दिस गेम। एंड भाई 2 के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड ये गेम एक्सबॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये नहीं चली देन एक्सबॉक्स की मार्केट कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक्सबॉक्स की मार्केट तो बिल्कुल फर्क पड़ेगी। एंड नो डाउट हेलब्लेड सेनुआ जो सैक्रिफाइस आई थी पहले, एक अंडररेटेड जेम है, तो मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हेलब्लेड 2 के लिए। तो जासर हमारे साथ रेस्ट ऑफ द शो के लिए बने रहेंगे, अपने रिव्यूज देते रहेंगे, टेक्निकल रिव्यूज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी गेम के बारे में और जानने के लिए, सब बने रहिए। आगे बढ़ते हुए सारे सोल्स फैन आउट देयर, यस आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि हमारा अगला शोकेस है एक नई सोल्स लाइक गेम जो 2024 में आने वाली है। हियर यू गो। It is said that time marches to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. And a lifetime can pass in the blink of an eye for anyone embracing its bitter end. The only thing we know for sure is that time marches forward. Even if we are apart, still we are one. Without hesitation, without remorse. If the drum drives the rhythm, then the river directs
not forget the pain of Master Shoin and the countless others who have suffered. As the smoke rises, so shall we. Rumor is, a veiled witch will sacrifice their partner for duty. So which of you will do the deed? राइज ऑफ द रोनिन आएगी 22 मार्च 2024 को PS5 एंड स्टीम पर। ज़ाहिर सर, आपको राइज ऑफ द रोनिन का ट्रेलर कैसा लगा? देखो यार, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यार इसके कॉम्बैट बहुत ज़्यादा ही मस्त है दिखने में। एंड क्यों हो ना, क्योंकि ये सोल्स लाइक गेम होने वाली है एंड सेकिरो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाली है ये गेम। एंड ट्रेलर में हम लोग देख सकते हैं कैसे ये ग्लाइड करती है कुछ विंड सूट पहन के, एंड वो शायद जापानीज स्टाइल में ही होगा, जो कि एक अलग चीज़ प्रोवाइड करती है सोल्स लाइक गेम में, जो कि ऐसा पहले कुछ कभी देखा नहीं है हमने। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक नया इन्वेंशन लग रहा है सोल्स लाइक को लेके, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें इंडियन गेम्स कहाँ है भाई, सो डोंट वरी, वी गॉट यू। इंडियन गेम का शोकेस अब आने वाला है। हियर यू गो, द फर्स्ट इंडियन गेम। जिसे बना रहे हैं इन्फिनिटी हेड स्टूडियो, यही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, वो आपको अपनी गेम के बारे में बताएंगे। Hey guys, this is Aditya. I'm the founder and CEO of Infinity Head Studios, the team that's building Anarchy Uprising. It's a story-driven action-adventure game set in a dystopian world where India never got its freedom. Now, I know you guys have all seen countless adaptations of real-life heroes fighting for the country's freedom. Now, it's time to experience a rebellion of the same scale, but 40 years in the future, in the alternate future version of Calcutta City. A lot of effort is being put into developing an immersive world and meaningful gameplay around it. So stay tuned for further updates as we keep on building this project. Enjoy the rest of the video. Bye. थैंक यू इन्फिनिटी हेड स्टूडियो के डेवलपर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। गेम तो काफी बढ़िया अच्छी लग रही है। आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है फॉर मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम, एंड द नॉमिनीज आर इस अवार्ड को रिप्रेजेंट करने आ रही है वेंकी ओजी। तो यहाँ पे इस साल के मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम की लिस्ट में 5 गेम्स हमारे नॉमिनेट हुए हैं।
पहला गेम हमारा है फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ, सेकंड गेम हमारा है हेज 2, थर्ड है हमारा लाइक अ ड्रैगन, फोर्थ गेम हमारा है स्टार वॉर्स आउटलॉ एंड पांचवा हमारा है टेकन 8। एंड गाइस इन 5 गेम्स में से एक गेम को आपने 36.4% रेटिंग देके जिता दिया है। सो गाइस इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है टेकन 8। कांग्रेट्स टेकन 8 फॉर बिकमिंग द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम ऑफ 2023। थैंक्स वेंकी ओजी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तो नेक्स्ट आईजीसी गेम अवार्ड है फॉर द बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम एंड द नॉमिनीज आर इस अवार्ड को प्रेजेंट करने आ रहे हैं रोहित सिंह। बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम विनर इज कोई गेस? हाँ भाई कुछ तो गेस करो आप लोग। ऑफ कोर्स बाल्डूर गेट 3 हमारा विनर। थैंक्स रोहित सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस। अगला अवार्ड है फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स या फिर रेसिंग गेम एंड इसके नॉमिनीज हैं इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्राकेन। So the best sports or racing game award for this year goes to Forza Motorsport. थैंक्स क्राकेन हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। इस गेम अवार्ड्स के शो को और भी स्पेशल बनाने के लिए वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर की एक गेम दिखाता हूँ आपको एंड हियर इज द शोकेस। The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. The hungry purple dinosaurs ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale, and started bending and quacking. ओडी या फिर ओवरडोज बना रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम डेवलपर या हिडेयो कोजिमा। तो ज़ाहिर आपको कैसा लगा ओवरडोज का ट्रेलर? यार देखो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा ये माइंड ब्लोइंग लगा क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मैडनेस दिख रही थी ट्रेलर में कि कुछ पता ही नहीं चल रहा और पूरी की पूरी ट्रेलर को देख के टीजर को देख के क्लूलेस फील हुई। तो यार देखो हम लोग जानते हैं हिडेयो कोजिमा अपने गेम्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और न्यू डिस्कवरीज करता है, जैसे कि डेथ स्ट्रैंडिंग गेम में
जो कि उसने एक न्यू टाइप ही की गेम ही बना दी, स्ट्रैंड टाइप की, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी यूनिक गेम है। सो इसमें भी हमें सेम देखने को मिलेगा। एंड इस बार तो यार उन्होंने Xbox क्लाउड की मदद से इस गेम को बनाने की कोशिश करी है, जो कि सारे बेंचमार्क्स को क्रॉस कर देगी जितने भी हिडेयो कोजिमा की गेम्स अब तक आई हैं। इसमें उन्होंने Xbox प्रोडक्शंस को भी यूज किया। क्या लगता है, क्या ये Xbox एक्सक्लूसिव गेम रहेगी? देखो होना तो चाहिए, क्योंकि इन्होंने किया है Xbox के साथ पार्टनरशिप, तो ये रहेगी एक्सक्लूसिव। ओवरडोज आएगी 2024 में। रिलीज डेट तो पता नहीं लगा, लेकिन मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा फन ट्रिब्यूट जो जॉर्ज गेमिंग 910 ने बनाया है। सो हैव अ लुक। Leon S. Kennedy was sent on a mission to save baby girl, the president's daughter. Leon S. Kennedy was sent on a mission to save baby girl, the president's daughter. Ashley was been kidnapped by the monster. They have injected a parasite into her. Osmond Sadler can control her now. Louis Serra has got the cure. Ada Wong was working with Albert Wesker. Heal yourself with herb, kill the monsters out there. Upgrade yourself by collecting treasure. Heal yourself with herb, kill the monsters out there. Upgrade yourself by collecting treasures. जॉर्ज गेमर 910 ने बड़ा ही अच्छा आरिफ और ट्रिब्यूट बनाया हमारे लिए। उम्मीद है आपको एक छोटा सा फनी सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और सोल्स लाइक फैन क्या लगा था, सिर्फ राइज ऑफ द रोनिन आएगी? नहीं, मेजर सोल्स लाइक गेम तो अब आने वाली 2024 में। इज द शोकेस। Their minds yearn to ascend, yet fame still holds sway. Their glory fades through time in tombs of somber gray. You too want to be an immortal? Master, are there more good folks in the world or bad? More good, of course. Then why is there always suffering? And why do the bad folks always win? Because goodness without teeth punishes not. It only foments evil. Cleanse the world with blood and grow lotuses in it. That is your destiny. The Keeper of the New West. Welcome, the Destined One. The Destined One who doesn't even know what he's destined for? Those old rascals, they surely know how to name. Tell me then, is my kind destined for extermination? You're driven by grief, not destiny. So this is the face of the Destined One. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace. Oh, you immortals, pray enlighten me. What justifies your superiority?
Such a destiny. Do you still want it? ब्लैक विथ वुकोंग आएगी PC, PS5 और Xbox Series X में 20 अगस्त 2024 को। ज़ाहिर सर क्या लगता है इस गेम के बारे में? भाई मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, जब ये गेम आएगी उसके बाद 7 डेज विदाउट फूड ड्रिंक मैं इस गेम को ग्राइंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड सोल्स लाइक गेम होने वाली है। एंड इसमें हमें दिखने वाला है मंकी किंग, जो कि एक बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो यार देखो, गेम के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लिटरली इस गेम का अनाउंसमेंट 4 साल पहले हुआ था और 4 साल इन्होंने हमें वेट कराया लिटरली। एंड फिलहाल इसकी भी जितनी गेम प्ले वीडियोज आई हैं, ट्रेलर क्लिप्स वगैरह आई है, सभी चीजों को देख के ये गेम मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। वो तो है, वो तो बिल्कुल है। अगला IGC गेम अवार्ड फॉर द बेस्ट फाइटिंग गेम एंड हियर आर द नॉमिनीज। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पाइसन XP। सो हेलो गाइस, हाउ इज एवरीवन? आई होप सब अपने फेवरेट गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पूरी IGC कम्युनिटी का कि मुझको अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके बेस्ट फाइटिंग गेम अवार्ड अनाउंस कर सकूँ। बस इससे पहले मैं अनाउंस करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई नॉमिनीज बहुत होते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है, सब अपनी जगह बहुत डिजर्विंग है। विनर ऑफ कोर्स एक होगा। सो द बेस्ट फाइटिंग गेम ऑफ 2023 अवार्ड गोज टू वेरी वेल डिजर्व्ड मॉर्टल कॉम्बैट 1। Thanks Paisen XP for joining with us. अगला अवार्ड है for the best RPG game and here are the nominees. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे शो में जुड़े हैं अफिक्स। The winner of best RPG game award goes to Lies of P. थैंक्स अफिक्स हमारे शो में आने के लिए। आज हमारे IGC गेम अवार्ड्स पे एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। ये टॉपिक पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है कि कौन सी गेम बेटर है, इंडी या फिर AAA। इसी के बारे में अपने व्यूज देने हमारे साथ जुड़े हैं देव। हेलो गाइस, व्हाट इज अप? डांटे चाचा है। महंगा हमेशा बेटर होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, चीज ज्यादा टाइम चलती है, ये सब तो हमने बचपन से सुना है। शिव नरेश की 2000 की जर्सी से ज्यादा बेटर है नाइकी का 8000 का ट्रैक सूट। पिज्जा मोहन भंडार से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पिज्जा देते हैं पिज्जा हट। एंड हार्ले डेविडसन ज्यादा प्रीमियम है रॉयल एनफील्ड से। बट क्या ये चीज वीडियो गेम्स पे भी अप्लाई करती है? क्या AAA गेम ज्यादा बेटर होते हैं इंडी गेम से? वेल, ये आंसर करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंस जानना होगा AAA गेम्स एंड इंडी गेम्स में। वेल, सिंपल बोला जाए तो AAA गेम्स बनाई जाती हैं बड़े बजट पे, ज्यादा लोग काम करते हैं डेवलपमेंट में। EA, स्क्वायर इनिक्स, यूबीसॉफ्ट, एक्टिविजन जैसे बड़े पब्लिशर अपनी गेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोजेक्ट बनाते हुए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली बोला जाए तो AAA गेम्स होते हैं बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज की तरह, वेराज इंडी गेम्स होते हैं छोटे। मोस्टली इन प्रोजेक्ट्स पे काफी कम लोग काम करते हैं, डेवलपमेंट टीम्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं एंड ज्यादातर कोई छोटा मोटा पब्लिशर इन गेम्स को पब्लिश करता है या फिर इवन डेवलपर्स टीम पे इन गेम्स को डाल देते हैं फ्री में। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन AAA टाइटल्स एंड इंडी गेम्स। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या AAA गेम्स बेटर है इंडी गेम से? वेल, मैं बोलूँगा नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 गेम्स लेते हैं, फॉलआउट 76 एंड सेलेस्ट। फॉलआउट 76 एक बेथेस्डा गेम है, वही लोग जिन्होंने स्काईरिम एंड फॉलआउट सीरीज बनाई है।
डूम एंड डिसऑनर्ड जैसी गेम्स को पब्लिश करा है। मतलब हाँ, ये लोग काफी बड़े एंड वेल नोन हैं। एंड इसी वजह से जब फॉलआउट 76 अनाउंस हुई थी तो लोग पागल हो गए थे। गेम का हाइप अलग ही लेवल पे था। फैंस ईगरली वेट कर रहे थे गेम का, एंड जब गेम निकली तो वेल, इसका मेन रीजन था कि बेथेस्डा को जरूरत नहीं थी एक गेम की जो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, प्लेयर्स को पसंद आए या गेम में डेप्थ हो ना। इसलिए गेम डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, कोई न्यू मैकेनिक्स नहीं डाले गए। एंड इवन गेम की टेस्टिंग के वक्त भी बेथेस्डा ने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, प्लेयर अगर जमीन के अंदर घुस रहा है कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द बेथेस्डा एक्सपीरियंस, इट जस्ट वर्क्स। अब आते हैं सेलेस्ट पे। सेलेस्ट के डेवलपर्स का नाम है मैडी मेक गेम्स। क्या आप में से किसी ने ये नाम पहले सुना भी है? नहीं ना? बट आई कैन बेट कि अगर किसी ने सेलेस्ट खेली हो तो वो जानता है कि सेलेस्ट एक माइंड ब्लोइंगली अच्छी गेम है। आई मीन हर एक लेवल, एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक एनिमी, सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से लेवल डिजाइन करा गया है। गेम की स्टोरी एकदम पैरेलली मैच करती है गेम प्ले से। साउंड ट्रैक गेम का एक्चुअल गानों से अच्छा है, एंड प्लेयर के पास सालों की रिप्लेबिलिटी है इस गेम के साथ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बेथेस्डा, जिनको सालों से डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और इतनी अमेजिंग गेम्स बनाई है, इतना बड़ा स्टूडियो है, उनकी गेम इतनी ज्यादा फ्लॉप हुई, एंड एक गेम जो सिर्फ 10 लोगों ने बनाई है वो इतनी अच्छी? वेल, इसका रीजन है कि सेलेस्ट के डेवलपर्स एक्चुअली पॉपुलर नहीं हैं। उनके पास ये लग्जरी नहीं है कि कुछ भी बना दो एंड देन उसका 2, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट निकालते रहो एंड गेम तो बस अपने आप बिक जाएगी। नहीं, मैडी मेक गेम्स को पता था कि अगर उनकी गेम अच्छी नहीं हुई तो कोई नहीं खेलेगा, एंड इसलिए उन्होंने मार्केटिंग से ज्यादा गेम डेवलपमेंट में ध्यान दिया। गेम के मैकेनिक्स पॉलिश करे, टेस्टिंग में बग्स निकाले, एंड ओवरऑल एक बेटर गेम बनाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं जानेगा उनके बारे में। ऑल्सो AAA गेम डेवलपर्स ज्यादातर न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग चल रहा है मार्केट में उसको उठाओ, न्यू ग्राफिक्स बनाओ, मार्केटिंग में लाखों रुपए डालकर गेम को निकाल दो तो वो ऑब्वियसली चल जाएगी। ओपन वर्ल्ड गेम्स चल रही हैं आजकल बहुत, हम भी एक ओपन वर्ल्ड गेम बना लेते हैं। वो GTA जैसी गेम, हाँ बढ़िया बढ़िया। आजकल ये फोर्जा होराइजन गेम्स बहुत बढ़िया कर रही हैं, तो हम भी एक फोर्जा होराइजन कॉपी बना रहे हैं। हाँ बढ़िया, फटाफट उसको कॉपी करके जल्दी से गेम बना दो। वेराज इंडी गेम डेवलपर्स थोड़ा सा अलग सोचते हैं, कुछ न्यू सोचो, कुछ न्यू सोचो। क्यों ना एक गेम बनाए जहाँ पे बंदा एक मटके में बैठा है एंड उसको पहाड़ चढ़ना है सिर्फ हथौड़े से। क्या ये क्या पागल आदमी है भाई? आज तक तूने कभी कोई ऐसी गेम सुनी है? आई मीन हाँ, आई नो, एक नया कॉन्सेप्ट में कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, शायद कुछ फ्रेश हो, लोगों को क्या पता अच्छा लगे। ओ मिस्टर क्रिएटिव पर्सन, सुन इधर आ, ये सब नहीं चलता है, ठीक है? जो गेम्स ऑलरेडी मार्केट में चल रही होगी ना, उन्हीं को कॉपी करके बना, वही बिकेंगी। Many months later. हेलो मिस्टर बेनेट फॉडी, हाँ मैं वो बड़ा पब्लिशर बोल रहा हूँ। अरे सर क्या गेम बनाई है सर आपने, सर मज़ा आ गया सर, क्या क्या क्रिएटिविटी है सर आपकी। सर अगर हो सके तो आप क्या हमारे साथ वो गेम पब्लिश। हेलो मिस्टर बेनेट फॉडी, हेलो। इंडी गेम्स एक न्यू कॉन्सेप्ट लाने का ट्राई करते हैं, न्यू गेम प्ले बनाने की कोशिश करते हैं एंड लोगों का अटेंशन किसी न्यू मैकेनिक से ग्रैब करते हैं। एंड करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये छोटे डेवलपर्स को कोई जानता नहीं है, एंड अगर इनका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं बात करेगा इनके गेम्स के बारे में। तो गाइस फाइनली मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी ब्लॉकबस्टर गेम्स अपनी जगह ठीक है, बट कभी ये छोटी इंडी गेम्स भी ट्राई करो। कब तक पिज्जा हट का वही चीज़ बर्स पिज्ज़ा खाते रहोगे यार? एक बार जाके मोहन पिज्ज़ा भंडार का पिज्ज़ा ट्राई तो करके देखो, क्योंकि महंगा हमेशा बेटर नहीं होता है। थैंक्स देव हमारे शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए इस टॉपिक पर। तो यार अब हम लोग देखने वाले सुसाइड स्क्वाड गेम की ट्रेलर को। We trusted you. Let you live among us. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. Batman, Green Lantern, The Flash, Superman. My Justice League will burn this earth down for me. Flash, how do I stop this? You have to kill us, Diana. We have to die to save the world. We can work with that. Finally, someone let me out of my cage. Now, talk to me because I'm traveling the pain. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under your snare. Intangible, that you didn't think, so I command you to. You think you're a team now? You
think you can stop us? Thought you'd never ask. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking too? He's the fastest man alive, according to all these girlfriends. I'm happy, feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming up. So, what's the plan? Time for us bad guys to save the world. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. Ah, come on. तो विभू भाई आपकी क्या ओपिनियंस है इस ट्रेलर को देख के, जरा खुल के बताइए। ट्रेलर को देख के तो ग्राफिकली बहुत इंप्रूवमेंट करी है, और जब इन्होंने पहले रिवील किया था बहुत लोगों ने बैकलैश दिया था इस गेम को। मेरे को भी थोड़े बहुत उधर माइनर इंप्रूवमेंट्स मेरे को लगे कि करने चाहिए थे, जो उन्होंने इस ट्रेलर में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाए हैं। मेरे को तो दिखने में शायद पीवीपी शूटिंग गेम लग रही है, और लास्ट में जब इविल सुपरमैन जो आता है ट्रेलर में, ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स। मेरे को तो काफी ज्यादा उम्मीद है इस गेम से कैसे निकल के आएगी। आपको क्या लगता है? इसकी तो बीटा टेस्टिंग आई थी बट मैंने की नहीं, तो बहुत लोगों ने किया एंड उन्होंने मिक्स्ड ओपिनियंस रखे हैं अभी गेम के ऊपर। अब देखो मैं कुछ अभी बोल्ड स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी गेम आई नहीं है, तो इसलिए जब गेम आएगी तब की तब देखेंगे। मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि मिक्स्ड रिव्यूज ही बताए कि इस गेम के बारे में अच्छी है और बुरी है। या तो कुछ लोगों को ये गेम बहुत ही अच्छी लगी, या तो बहुत लोगों को बहुत ही बुरी लगी। आई कैसी पर्सपेक्टिव के ऊपर होगी। मेजरली जब ये गेम आई लोगों को अच्छी लगेगी या तो ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा बुरी लगनी चाहिए। अगले शोकेस की तरफ चलते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है 2024 का। हियर इज द शोकेस। Life to the living, death to the dead. We have sworn to protect the living from the lingering dead. Keep the incarnate and the invisible separate. To bring peace on errant souls. Once their grip on this world is broken. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Honoring my oath. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath or bring me back. But don't leave me like this. Vanishers Ghost of New Eden आने वाली है PS5 Xbox पर February 13th को। क्या लगता है ज़्यादा सर इस गेम के बारे में? वेल देखो ट्रेलर्स को तो देख के ये क्लियर हो गया, ये एक लव स्टोरी होने वाली है एंड रिलीज डेट से भी कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में हिंट मिलती है। 14 फरवरी जो कि एक वैलेंटाइन डे है, जस्ट उसके एक दिन पहले इन्होंने गेम को रिलीज किया है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक गेम प्ले लेके आने वाली है। इसकी ट्रेलर को देख के बस यही कहना चाहूँगा कि यार देखो इसमें मिडिल अर्थ वाली कॉन्सेप्ट ली गई है जो कि स्पिरिट के साथ साथ अपने मेन फॉर्म में भी फाइट करती है। मैं पर्सनली इस गेम के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हूँ एंड ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया होगा तुम लोगों को, क्योंकि यार ये गेम बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस। आपने तो बिल्कुल सही बोला। मेरे को ट्रेलर देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इस गेम के लिए, और ग्राफिकली तो मेरे को एक गेम सबसे ज्यादा पसंद आई है। हमारे साथ एक इंडियन गेम डेवलपर जुड़े हैं, हमजा, जो अपने यहाँ गेम शोकेस करने आए हैं। सो हैव अ लुक। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हमजा एंड आई एम एन इंडी गेम डेवलपर। दिल्ली में मेरा एक छोटा सा गेम स्टूडियो है एंड हमारी 3 लोगों की टीम वहां से ऑपरेट करती है। पिछले कुछ महीनों से हम लोग एक ओपन वर्ल्ड फार्मिंग गेम पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, यही गेम जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है।
इस गेम के अंदर प्लेयर इन फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं, या अपने किचन में कुकिंग कर सकते हैं, या फिर साइड मिशंस कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा प्लेयर इस गेम के खूबसूरत ओपन वर्ल्ड को अपने जेट पैक की मदद से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है। इस गेम का नाम है स्काई हार्वेस्ट एंड ये गेम अगले साल तक प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स एंड पीसी के लिए रिलीज हो जाएगा। आज ही आप जाकर स्काई हार्वेस्ट का डेमो स्टीम पर फ्री में खेल सकते हैं। आई वुड रियली लाइक टू थैंक जासर भाई जो कि ये IGC अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मौका मिला अपना गेम आपके सामने लाने का। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई रियली विश मोर यूट्यूबर्स वुड हैव डन दिस थिंग फॉर द कम्युनिटी। थैंक्स हमजा हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी गेम शोकेस करने के लिए। गेम के बारे में हम बोले तो मेरे को तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है आपकी गेम खेलने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मुंबई एक शहर जो कभी नहीं सोता, जो खेलता है जीतने के लिए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये है मुंबई गलीज। यस हमारे IGC के व्यूअर्स, मुंबई गलीज आने वाली 2024 में और मैं तो स्पेशली इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये इंडिया की तरफ से पहली इतनी बड़ी AAA टाइटल है कि जो हमें इंटरनेशनल मार्केट से रिप्रेजेंट करने वाली है। निखिल मालनकर, CEO ऑफ गेम स्टूडियोज, मैं उनको बहुत ही ज्यादा गुड लक देना चाहता हूँ फॉर द फ्यूचर और गेम डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये इंडिया की सबसे बड़ी गेम खेलने के लिए। अगला IGC अवार्ड्स है फॉर द बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम एंड हियर आर द नॉमिनीज। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने आ रहे हैं बनी इनफाइनाइट। व्हाट्स अप यूट्यूब, मैं बनी फ्रॉम बनी इनफाइनाइट। तो IGC गेम अवार्ड्स 2023 के बेस्ट एक्शन प्लस एडवेंचर गेम का विनर है, जो कि आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। जरा पहले प्रमोशन तो कर ले। दिस क्लिप इज स्पॉन्सर्ड बाय मी माई सेल्फ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले जसर मेरी लाइन काट दे। सो अब मेरे पास रिजल्ट्स का डब्बा आ गया है। वो साउंड आते हैं, हालेलुया हालेलुया। भाई मैं अंधा कर दिया पूरा। सो द बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम ऑफ 2023 इज Baldur's Gate 3। हेलो, हाँ सर क्या इस बार का स्क्रिप्टेड नहीं है इस बार का? ओके समझ गया ठीक है हाँ ठीक है ओके गाइस। तो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं आप सबकी वोटिंग के हिसाब से, जो रियल में बनी है IGC गेम अवार्ड्स। आगे चल हाँ पता है काम की बात कर भाई। इस स्पाइडरमैन भाग 2। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और इस नाचीज को पायरेट्स फ्राइडे कहते हैं। अब अगर किसी को इस गेम के बारे में नहीं पता तो उसे शॉर्ट में बता देता हूँ। हम नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ तो कहानी है 2018 में आई स्पाइडरमैन, 2020 में आई स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और दोनों का सीक्वल आती है स्पाइडरमैन 2। और ये ऐसी गेम है जिसके अंदर आप दोनों स्पाइडर्स को स्विच करके कंट्रोल कर सकते हो और बहुत फन गेम है, बहुत एक्शन से भरी हुई है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, तो प्लीज जाके खेलो उस गेम को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बनी इनफाइनाइट आपकी प्रेजेंटेशन अब तक की सबसे फनी प्रेजेंटेशन थी, सबसे बढ़िया था एंड थैंक्स बनी इनफाइनाइट हमारे शो में आने के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा फॉर द बेस्ट म्यूजिक एंड स्कोर एंड हियर आर द नॉमिनीज।
इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अकीवर्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकीवर्स एंड बेस्ट स्कोर एंड म्यूजिक अवार्ड जाता है, आपने सही गेस किया है, ये जाता है एलन वेक 2 को। डेफिनेटली मैन, क्योंकि ये जो गेम का म्यूजिक कसम बहुत ही बढ़िया है एंड सीरियसली कूडोस टू द टैलेंटेड टीम फॉर क्रिएटिंग एन अनफॉरगेटेबल गेमिंग एक्सपीरियंस विद देयर मास्टर कंपोजिशन। एलन वेक 2, congratulations for this award and thank you so much IGC for inviting me. Thank you. Thanks Akeevers for joining with us. अगला अवार्ड है for the best mobile game and here are the nominees. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शो में स्पाइडर। आज मैं आपको उसी विनर के बारे में बताऊंगा एंड द बेस्ट मोबाइल गेम ऑफ 2023 इज हॉकाई स्टार रेल। जी हाँ गाइस, हॉकाई स्टार रेल बेस्ट मोबाइल गेम है ऑफ 2023 एंड जो कि आप सभी ने वोट आउट कर उसे विनर बनाया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। थैंक यू गाइस फॉर दिस वन। थैंक्स स्पाइडर हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तो गाइज अब हम लोग देखने वाले उस स्टूडियोज की गेम रिवील ट्रेलर जिसने पहले नो मैन्स स्काई जैसी गेम बनाई थी। तो विभू, आपके क्या ओपिनियंस है इस गेम के ऊपर, प्लीज खुल के बताएं। और मैं तो स्पेशली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने नो मैन्स स्काई बहुत ज्यादा खेली है। शुरू में नो मैन्स स्काई ने थोड़ा बॉटल कर दिया था अपना जो रिलीज है, लेकिन उन्होंने जो ठीक किया है अपना गेम बाद में, ओ माय गॉड, एकदम परफेक्ट गेम बनाई उन्होंने, एक मास्टरपीस बना दिया उन्होंने। एक बुरे गेम को एक मास्टरपीस बनाना इन स्टूडियो का काम है और इस स्टूडियो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। लाइट नो फायर, जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि एक ग्लोब है और वो उसमें हम
बहुत ही सारा बायोम्स डिस्कवर करते हैं, शायद सर्वाइवल है, पता नहीं। नो मैन स्काई में तो इन्होंने हद ही कर दी थी, 21 या कुछ 40 क्विंटिलियन प्लैनेट्स डाल के, जो कि तुम कभी फिनिश ही नहीं कर पाओगे। और मैंने तो किसी इसमें सुना था कि तुम्हें अगर पूरी गेम एक्सप्लोर भी करने तो तुम्हें 10,000 साल इन रियल लाइफ लग जाएंगे। सो लाइट ऑफ फायर भी इतनी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, मेरे को तो लग रहा है ये आएगी ऑन PlayStation 5 एंड Xbox Series X in 2024। अगला IGC अवार्ड है हमारा फॉर द बेस्ट एक्शन गेम एंड हियर आर द नॉमिनीज। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे शो में जुड़ी हैं शिवानी प्लेस। Hello guys, I'm Shivani Plays on YouTube and I would like to present award for the best action game. It is seriously the best one. Also in my opinion, it is one of the most underrated game of all time. तो आज के बेस्ट एक्शन गेम का अवार्ड जाता है घोस्ट रनर 2 को। एंड आई रियली लाइक दिस गेम बिकॉज ऑफ इट्स रॉक हार्ड एक्शन, साथ ही साथ में अ वेरी गुड साउंड ट्रैक। थैंक्स शिवानी प्लेस फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अभी आपके लिए बैक टू बैक 3 शो केसेस में लेके आया हूँ, सो टाइट इन और सीट बेल्ट्स और अब देखो। Votre attention, le soleil est sur le point de se coucher. Tous les citoyens sont priés de se mettre à l'abri en intérieur jusqu'à l'aube. Attention, the sun is currently setting. All citizens are required to shelter indoors. Turn that shit up. Relax, man. I don't bite. Lock up tight now. Night's just getting started. Je traque the code comme un braconnier. Where you at? Did you get it? Yeah. Working on it. Good to go? Easy in, easy out. That's our ride. It's Jijanu Studio. We are a small team of 3 developers pushing our boundaries to create awesome and mind-blowing games. For our second commercial game, we came up with an idea by mixing some genres and game style.
skateboard plus stunt plus abilities and tons of actions, all in a magnified world inspired from daily life. Core loop of the game will be to avoid and destroy enemies like mafia cars, magnified rats, cockroaches, ants, etc. We recently started working on this game, so till now we have only implemented 2 or 3 stunts and a demo level. Later on, we will be adding multiple stunts, various skateboards, each with their own unique abilities like Sonic Dash, Time Warp, Meteor Splash and many more. There will be tons of different maps like kitchen, bedroom, playground, restaurant, bar, etc. There will be a variety of weapons, traps and explodables. At last, we can ensure you that this game is going to be an action-packed game with some cool and unique skateboard stunts. So stay connected with us for future updates and devlogs. Thank you. Have a nice day. हमारे साथ एक और इंडियन गेम डेवलपर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है संकल्प और वो अपनी यहाँ गेम शोकेस करने के लिए आए हैं. सो हियर यू गो. हेलो एवरीवन, आई एम संकल्प. ये मेरा गेम है 5 वेराइटी वर्ड प्रेसेस. तो अभी करंटली हम लोग अनरियल इंजन 4 पर वर्क कर रहे हैं. हमने ये चीज़ इसलिए चुनी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स राइट नाउ डोंट ओन अ हाई एंड रिग और अनरियल इंजन 4 इज बेस्ट फॉर लो एंड एज वेल एज हाई एंड रिग. तो ये जो लेवल है ये करंटली इसी वीडियो के लिए एक्सक्लूसिव है और हम आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यही लेवल हम लोग का मेन गेम में भी रहेगा. तो अभी के टाइम पे हम लोगों ने मूवमेंट सिस्टम को बना लिया है और एआई भी बन चुकी है, बस थोड़ा पॉलिश होना रह गया. तो एआई के साथ हम लोग का टीजर 1 रिलीज हो जाएगा हम लोग के मेन अपने खुद के 5 ग्रेड डीप के चैनल पर. वहां पर आपको इसका मेन टीजर मिल जाएगा. तो जहां पर बोला जाता है कि अनरियल इंजन 4 इजंट सो पावरफुल इन रेंडरिंग एंड ग्राफिक्स एंड ऑल, तो नो, आप डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से हैंडल कर रहे हो. तो ये जो पूरा का पूरा लेवल है ये मेगा स्कैम्स पे बेस्ड है. ये जितना भी लेवल है वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे मेरे को ये लेवल बनाना पड़ा था और ये लेवल मैंने 1 नाइट में बनाया. तो इतना लेवल पूरा मेगा स्कैम्स पे बेस्ड है. फिलहाल के लिए जितने भी एनिमेशंस हैं उनमें से मोकैप एनिमेशंस 2 हैं नंबर, नॉट मोर देन 2, और बाकी सारे एनिमेशंस की फ्रेम बेस्ड हैं उन्हीं मोकैप एनिमेशंस से. तो मोकैप एनिम्स को मैं लीगली ओन करता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इन द फाइनल गेम देयर वुड बी नो यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ एसेट, आई मीन नॉट इवन एनी एनिमेशन जो हम लोगों ने ऑनलाइन मार्केट प्लेस से लिए होंगे. मोकैप एनिमेशंस मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग पे इतना टाइम था नहीं कि हम लोग उनको भी बनाते उससे ही की फ्रेम से. सो मैंने मोशन कैप्चर एनिमेशंस का यूज किया है जो कि आपको अनरियल इंजन के मार्केट प्लेस पे मिल जाएंगे जो कि पेड है अभी के टाइम पे. सो आइडल एनिमेशन एंड द किकिंग एनिमेशंस आर मोशन कैप्चर. सो अभी के टाइम पे आप इसमें रन कर सकते हो, फायर कर सकते हो, प्रॉपर रिलोड सिस्टम है, आप इसमें एम भी कर सकते हो, एम फायर का भी ऑप्शन है. हाँ, एनिमेशन अभी उसका ठीक से नहीं बना है, वो पूरा की फ्रेम बेस्ड है. कोलाइजन्स बन चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं कोलिजन. आपका कैरेक्टर उनके आगे नहीं मूव करेगा जहां से आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे. फिलहाल के लिए लाइटिंग भी हमने यूज करी है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये वाला लेवल मेन गेम में नहीं यूज करने वाले हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सच लाइटिंग और वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लाइटिंग. तो फिलहाल के लिए यस, ये अगर आप अभी के टाइम पे अपने पीसी में रन करोगे तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं होगा क्योंकि ऑफकोर्स ये मैंने सिर्फ शोकेस के लिए बनाए हैं. इस लेवल में कहीं पे भी एलओडीज वगैरह यूज नहीं हुए. तो अभी के टाइम पे हम लोगों ने आपको पूरा कोशिश किया है वो एक्सपीरियंस डिलीवर करने का. तो ये गेम बनाने का आइडिया मेरे को एक गेम ट्रेलर को देख के आया था जिस गेम का नेम था अनरिकॉर्ड, जो कि एक अपकमिंग फर्स्ट पर्सन टाइटल है. तो बेसिकली उस गेम में डिफरेंस ये था कि उसमें बॉडी कैम था. यप, आप उस गेम में बॉडी कैम पर्सपेक्टिव से खेलते हो, नॉट लाइक एनी ट्रेडिशनल फर्स्ट पर्सन शूटर. सो बेसिकली आपके कैमरा हाइट और कैमरा फ्रॉम द हैंड पर्सपेक्टिव वो सब काफी चेंज रहते हैं. तो ये टाइटल हम लोग अनरियल इंजन 4 बना रहे हैं वाइल अनरिकॉर्ड अनरियल इंजन 5 बन रहा था. तो बेसिकली अनरियल इंजन 4 में अभी के टाइम पर बॉडी कैम एफपीएस रेयरली आ रहे हैं. जो आ रहे हैं वो मैं उनको कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो तो हम लोगों ने पूरा अनरिकॉर्ड को एक तरीके से उससे इंस्पायर्ड उसके जैसा ही एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करी है. तो हमारा गेम जो है बेस्ड ऑन मैक्सिकन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज ड्रग कार्टेल्स, जिसमें हम लोग का कैरेक्टर रहेगा एक स्पेशल एजेंट जो कि उनके खिलाफ वर्क करेगा. तो हम लोगों ने उनके एनवायरमेंट्स और जो वेयर हाउसेस वो लोग यूज करते हैं उनको रिक्रिएट करने की कोशिश की है फॉर दिस गेम प्ले राइट हियर, और हम लोग आगे भी करेंगे. फिलहाल के सिनेमैटिक टीजर जो है वो अभी हम लोग उसको डिलीवर करेंगे कुछ समय में. तो तब तक के लिए हम लोग का एक गेम प्ले टीजर आने वाला है जो कि विद इन अ वीक हम लोग के ऑफिशियल चैनल में आ जाएगा. थैंक यू. थैंक्स अंकल हमारे शो में आने के लिए.
तो यार अब हम लोग देखने वाले हैं ऐसी गेम की ट्रेलर जिसके वन ऑफ द टीम मेंबर्स यहाँ अभी करेंटली होस्ट कर रहे हैं एंड इस गेम का नाम है बॉम्बे नाइट्स एंड इसे डेवलप कर रही है माया इन्फिनिटी स्टूडियोज। तो सबसे पहले इसकी ट्रेलर को देखते हैं। तो यार हमने ट्रेलर देखा एंड हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी क्योंकि मोबाइल के लिए इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड अब हमारे साथ उसके डेवलपर भी जुड़ेंगे एंड कुछ बातें भी कहेंगे। Hi there, I am Digvijay, founder and lead programmer here at Maya Infinity Studios. We are the ones developing Bombay Night 2008 game. First of all, a big thanks to all of you for your awesome response on our game trailer. Your support means the world to us. Now let's talk more about Bombay Night 2008. It's not just a game, it's about stepping into the lively world of Mumbai. Picture this as you can get to explore cool parts of the city, discover secrets and follow a pretty intense story. The story focuses on our main guy Sanjay. It's sort of real life stuff that happened in Mumbai back in 2008. We are keeping it respectful though paying tributes to the folk who went through tough time during those days. In Bombay Night, you get to check famous places, neighborhoods and different parts of the city. It's like mini adventure of every corner of Mumbai, from busy markets to peaceful spots by the water. In our game, we will step into the shoes of Sanjay, navigating through the streets of the Mumbai in search of justice and a closure after a tragic terrorist attack. It's about resilience and the choices which you made and the impact of those choices on Sanjay's journey. We have worked really hard on this game to look amazingly and work smoothly. Your feedback from the trailer has been super helpful to us. We are listening to what you are saying. We have poured our heart into this game and we are excited for you to experience the gripping gameplay, the intense combat and the emotional storyline. We are dedicated to giving you a game that's not just fun to play but also gives the essence of Mumbai. Till then, stay tuned for updates as we make this game even better based on your ideas. Thanks again for being so supportive. See you soon in Bombay Night 2008. बातें भी कहेंगे। थैंक यू सो मच दिग्विजय फ्रॉम द माया इन्फिनिटी स्टूडियोज फॉर टॉकिंग अबाउट योर गेम। तो यार हमारे साथ एक और टीम मेंबर थे विभू, तो आपका क्या कहना है अपने गेम के बारे में, जरा खुल के बताइए। देखिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये एक रेवोल्यूशनरी गेम होने वाली है हमारी तरफ से। एक ऐसी पहली मोबाइल गेम है जिसमें आपको ओपन वर्ल्ड के साथ साथ आपको स्टोरी गेम भी मिलेगा और चॉइसेस भी मिलेंगी। यस, पीसी गेम का हम जो एक्सपीरियंस होता है, हम चाहते हैं कि हम मोबाइल गेमर्स को भी दें, उनको भी एक ब्रॉड आइडिया दे कि कैसी गेम्स होती हैं, अच्छी गेम्स होती हैं और कैसी अच्छी गेम्स हम बना सकते हैं। इसकी स्टोरी राइटिंग पर्सनली मैंने करी है, सो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया गेम होने वाली है, सो बी रेडी। चलो यार, हम लोग अब बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुके हैं इस गेम के लिए। तो गाइस अब जो गेम आने वाली है, ये आने वाली है कॉस्मिक इन्फिनिटी स्टूडियोज की तरफ से। हेलो गाइस, आई एम विश्वदेव चक्रवर्ती, CEO of Cosmic Infinity and game director of Lucid. 9 months ago, we launched an alpha footage of our first prototype, and we received immense support on it. First of all, thank you guys for all of your support, and today we are here to share more information about the game.
myself, Rishi Singh Chauhan, Associative Game Designer of Project Lucid. We know we left you guys on a cliffhanger situation after the Alpha 0.0.1a video. Project Lucid is a first-person psychological thriller which aims to provide users a mind-bending cinematic experience with lots of handcrafted set pieces that can easily hold the player till the player finishes the piece's story. We will talk more about the synopsis, and for that I will like to introduce you to our lead writer. Hello everyone, I am Mriganka Ganguly, leading the writing department from Project Lucid, and we are more than excited to share some insights of the story. In Project Lucid, our protagonist is stuck somewhere, maybe in virtual reality, or his own mind, or even in lucid dreams. Well players, you will have to find it out yourself. But we can promise is that you will experience a really well written story with loads of emotional and heart touching moments, which is mainly designed to impact humanity to its best and enhance one's cognitive thinking. For now, we have completely overhauled the introduction of Project Lucid, and now I cannot stop myself from spoiling. Hi, myself Dipayande. I am the creative director of Project Lucid. Talking about the art and creative side implied in this demo, which is highly inspired from Egyptian mythology, our team has worked hard to make everything in the demo as historically accurate as it can be, with just a little bit of our own touch. For Egypt, we are taking a realistic approach. As you can see in the concepts, we have typed different color palettes, as color in general plays a very integral part of any game, as it makes each game stand out from other art forms. We promise you to deliver a game which is as visually stunning as it can be in recent years using the best technology at hand, and we promise to not disappoint our community. Hi, I am Milan Mohammed, lead developer of Project Lucid. After receiving feedback from you guys, we have worked on a long list of changes, from new player movement to exciting new features. On your feedback, we are working on spawn and despawn effect, along with a not so typical scan system. We call it the Sixth Sense. We are currently working on a movement system, with parkour being one of the most important part of the system. We are designing the system with a learning curve in mind. More information will be shared later, and as promised earlier, we will be wrapping this presentation up by releasing our new music for Project Lucid. Welcome hopeful changes. सो थैंक यू सो मच कॉस्मिक इन्फिनिटी टीम हमारे साथ जुड़ने के लिए. विश यू गुड लक फॉर योर गेम. एक और इंडियन गेम का शोकेस हम लेके आए हैं. जी हाँ, IGC गेम अवार्ड से तो इंडियन गेम तो रहेंगे ना, तो रेड डेविल स्टूडियो का अब ये शोकेस देखिए.
अगला शोकेस एक और इंडियन गेम डेवलपर से जिनका नाम है मयंक और वो अपनी गेम शोकेस कर रहे हैं जिसका नाम है फाई। अब यहाँ से शुरू होते हैं मेन अवार्ड्स जिसके लिए आप शो में बने हुए थे। अगला अवार्ड आईजीसी अवार्ड है हमारा फॉर द बेस्ट गेम डायरेक्शन एंड हियर आर द नॉमिनीज। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे शो में जुड़े हैं दुग्गल साहब। और बेस्ट गेम डायरेक्शन होती क्या है ये मुझे भी नहीं पता था ये अवार्ड अनाउंस करने से पहले, और तुम में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि भाई ये जो टर्म्स होते हैं ना, गेम डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट गेम, सब सेम से लगते हैं। ये लगता होगा ना कि जो बेस्ट गेम है वही आर्ट डायरेक्शन में भी बेस्ट होगी, वही गेम डायरेक्शन में भी बेस्ट होगी, बट ऐसा नहीं है। तो देखो गेम डायरेक्शन का ना मोटा मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई गेम बन रही होती है तो उसका ना थोड़ा सा उन्होंने ना आइडिया सोचा होता है मन में कि भाई ये गेम ऐसी बननी चाहिए कि जैसे स्पाइडरमैन 2 की गेम है तो पिछली बार से इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, और स्पाइडरमैन का सूट इम्प्रूव्ड होना चाहिए, स्टोरी ऐसे इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, और विलन क्या होना चाहिए, स्टोरी किस तरफ जानी चाहिए। तो वही ना एक तरीके का ना मन में गोल होता है गेम बनाने से पहले, और फिर जो गेम डायरेक्टर होता है ना उसका काम यही होता है कि गेम ना उसी डायरेक्शन में जाए। जो स्टार्टिंग में लोग टीम्स वर्क कर रही होती है ना, अलग अलग स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, उन सबको मैनेज करता है गेम का डायरेक्टर, और वो कोशिश करता है कि जो गेम है ना वो उसी डायरेक्शन में जाए जो उन्होंने सोचा था। तो यही होता है इसका मोटा मतलब कि जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था वैसी ही गेम बनी। तो देखो गेम्स तो ना बहुत सारी थी लिस्ट में, बट जो 3 गेम्स थी ना उसको तुमने भर के वोट्स दिए। पहली थी स्पाइडरमैन 2, दूसरी थी लेजेंड ऑफ जेल्डा, और तीसरी थी एलन वेक 2। अब तुम जल्दी से गेस करो कि कौन सी गेम होने वाली है, और हाँ भाई तुम सही गेस कर रहे हो, वो है गेम एलन वेक 2। तो मैंने तो कोई गेम खेली नहीं, बट हाँ मैंने सुना है कि एलन वेक 2 ना बड़ी हॉरर सी है, और हॉरर फील करने में ना थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि जब हेडफोन पहनो तो हॉरर अच्छे से फील होता है। तो शायद इसलिए, क्योंकि हमें तो इतना अंदर का पता नहीं ना कि गेम में हुआ क्या एक्चुअली। बट हाँ तुमने सही गेम को चुना है, क्योंकि गेम अवार्ड्स में भी यही वाली गेम जीती है। बाकी चलो मिलते हैं अगली बार, बाय। थैंक्स दुग्गल साहब हमारे शो में जुड़ने के लिए। एंड टाइम फॉर द बेस्ट इंडिपेंडेंट गेम, एंड ये रहे नॉमिनीज। तो यार दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब हमारे होस्ट खुद विभू भाई अब इसकी विनर अनाउंसमेंट करेंगे। बेस्ट इंडिपेंडेंट गेम ऑफ 2023 गोज टू डेव द ड्राइवर। अगला आईजीसी गेम अवार्ड है फॉर द बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, एंड इसके नॉमिनीज ये रहे। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ी हैं लेडी रेड हुड। Hi everyone, I am Lady Red Hood and I have the pleasure of presenting the winner of the best art direction. Trust me when I say this, it was a head-to-head competition, but you guys have made your choice, and as you may have already guessed, the winner of this year is Alan Wake 2.
थैंक्स लेडी रेड हुड इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए। अगला गेम अवार्ड है फॉर द बेस्ट नैरेटिव एंड इसके नॉमिनीज ये रहे। हमारे सेकंड होस्ट साहब अब अनाउंस करेंगे फॉर द बेस्ट नैरेटिव। तो सर बताइए कौन है ये? वेल सस्पेंस तो ज्यादा रखना नहीं चाहिए, बट मैं कहता हूँ ये वन ऑफ द थर्ड फैब गेम है मेरी इस साल की जो मैंने खेली है, एंड इट्स नन अदर देन एलन वेक 2। ना वो अवार्ड जिसका आपको सबको बेसब्री से इंतजार था। तो भाइयों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आने वाली है IGC गेम ऑफ द ईयर 2023। तो गाइज ये अवार्ड प्रेजेंट करने आ रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन गेम डेवलपर, CEO ऑफ गेमियन स्टूडियोज, निखिल मालंकर। IGC Game Awards 2023 Game of the Year is Alan Wake 2. बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस शो में। एंड इसी के साथ IGC गेम ऑफ द ईयर 2023 बन चुकी है एलन वेक 2। तो IGC गेम 2023 गेम ऑफ द ईयर अवार्ड तो बन गई एलन वेक 2। थैंक्स आप व्यूवर्स का हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलेंगे अगले IGC गेम अवार्ड 2024 में। थैंक्स, मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे शो में आज जुड़े, स्पेशली जासर भाई को। सर थैंक्स हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। वेल थैंक यू विभू भाई, बट मेरे अलावा भी बहुत से क्रिएटर्स हैं जो हमारे साथ इस शो में जुड़े एंड इस शो की 4 चांद लगा दी गई। एंड भाई सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दुआएं सबको। IGC का यही टारगेट है कि हम दुनिया से सारी गेमर्स को इकट्ठा करके एक प्लेस पे लाए ताकि हम सब गेम कम्युनिटी को, इंडियन गेम कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले IGC 2024 में। तब तक के लिए टिल देन हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय। Thank you guys for joining and supporting the premiere, each and every one of you. Thank you so much. And thank you creators, developers, gamers for your videos, and special thanks to Space Panda and Blurry, and thank you Blonde Chapri for his music. And देखो यार, it was impossible to make this premiere but still we did it. And भाई ये possible तभी हो पाया जब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बंदे आए एंड सब ने हेल्प करी शो को बनाने में, इसलिए थैंक यू एवरीवन। चलो यार भाषण हो गया छोटा सा। वेल थैंक यू एवरीवन वंस अगेन एंड हैप्पी हॉलीडेज।